उर्दू टेलीविजन की तारीख में पहले आप भविष्य बताते थे, मुझे देख करके मेरा भविष्य क्या लगता है आप? रिजवान आजकल बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं अपनी चैनल पे। पता है इनकी नीयत है कि इनकी टीआरपी बढ़ जाए। हमारे समाज में क्या कमी है जिसकी वजह से आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको मौके फराहम कराने के लिए? महिलाओं के लिए या फिर जो एक विकसित भारत का जो सपना आदरणीय मोदी जी जो देखते हैं उसके लिए एक्चुअल काम हुआ है वो मेरे ख्याल से 2014 के बाद से ही हुआ। शुरू हो रहा है। इतनी जल्दी हिमालय की ग्रोथ या लोगों का ट्रस्ट उसके साथ डेवलप होना, हेड टू टो हर चीज़ के लिए हिमालय के प्रोडक्ट्स हैं। जो चीज़ जिसने एक बार इस्तेमाल कर ली वो उसका मुरीद हो गया। सबसे पहले सत्येंद्र जैन साहब, मनीष सिसोदिया जी और अब संजय सिंह साहब। अब मीडिया में ये बात कहीं ना कहीं उछाली जा रही है, अब केजरीवाल जी का नंबर है। अनेकों संजय सिंह पैदा होंगे, अनेकों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे, अनेकों सत्येंद्र जैन पैदा होंगे। उर्दू का पहला पॉडकास्ट। चंद लम्हों की गुफ्तगू रही, आप मेरे लिए क्या शेयर कहेंगे? कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है। वाह 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 वाह। फ्रीडम है मीडिया को या नहीं है, ये आपका अपना नजरिया क्या है? मीडिया को जिस तरह से आज़ादी पहले मिलते थे वो नहीं है। द पॉपुलेशन मिथ जो आपकी आई थी वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी क्योंकि ये मुसलमानों पर थी। क्या ज़रूरत पड़ी, महसूस हुई थी आपको? जब मेरी इसकी लॉन्च हुई सबसे पहले हम तीन चार लोग भागवत साहब से मिले थे, उनको भी मैंने पेश की। मैं कहा कि साहब देखिए पॉलीगेमी तो हिंदुस्तान में मुमकिन ही नहीं। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा औरतें ही नहीं है। उन्होंने कहा क्या मतलब? अभी लेटेस्ट जेंडर रेशो में 940 औरतें, तो इसका मतलब है 1000 में से 60 लोग तो बैचलर रह जाएंगे, उनको पहली बीवी भी नहीं मिलेगी। तो वो बहुत हंसे। पॉडकास्ट विद तहजीब 1 दिसंबर से रात 10 बजे सिर्फ तहजीब टीवी पर।